सीएम भजनलाल शर्मा। तो किसानों के सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे। तो बजट पूर्व संवाद आज सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे सुबह 11 बजे। एनजीओ और सिविल सोसाइटी के साथ संवाद करेंगे। किसानों के सुझाव बजट में शामिल किए जा सकेंगे। बजट पूर्व संवाद का दौर जारी है। डेयरी संगठनों के साथ बजट पूर्व चर्चा की जाएगी। आज कई संगठनों के साथ संवाद करेंगे सीएम। करीब 100 किसानों से बजट पूर्व संवाद होगा। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जी। उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, किस तरह से बजट पूर्व संवाद किया जा रहा है? क्या क्या चीज़ें इस बार बजट में शामिल करने को लेकर चर्चा की जा रही है और क्या पैटर्न तैयार किया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, इस बार का जो बजट है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। पहला जो बजट था भारत सरकार का, जो पिछली बार उन्होंने जारी किया था, वो पहले अंतिम बजट जारी किया, उसके बाद पूर्णकालिक बजट है। लेकिन इस बार में बजट पूर्णकालिक बजट होगा और इस पूर्णकालिक बजट में तमाम उन घोषणाओं को यहाँ पर शामिल किया जाएगा जो आने वाले 1 साल में सरकार को पूरी करनी है। और ये जो घोषणाएं होंगी, ये आने वाले 2047 में जो विकसित राजस्थान की परिकल्पना जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है, उस संकल्पना के आधार पर उन तमाम घोषणाओं को यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार 16 तारीख से ही अलग अलग जो संगठन है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। बजट पूर्व संवाद किया जा रहा है और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि किस सेक्टर की क्या डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, उस सेक्टर में क्या काम होना चाहिए। चाहे उसमें कर्मचारियों की बात करें, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, इन तमाम के साथ में उन्होंने अब तक जो संवाद है वो यहाँ पर किए हैं। महिलाओं के साथ में भी संवाद किया है और आज भी जो 2 संवाद के कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हैं, जिसमें पहला संवाद वे करेंगे एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता संगठनों के साथ, जो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में होगा। और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे किसान, पशुपालक एवं डेयरी संगठनों के साथ भी वे बजट पूर्व जो चर्चा है वो यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में करेंगे। देखिए, ये दोनों ही सेक्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसमें यदि हम किसानों की बात करें तो किसान जो है वो अपने आप में राजस्थान में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का एक बड़ा जो वर्ग है वो किसानी करता है। किसानी के साथ ही पशुपालन भी उनका एक मुख्य आय का जरिया जो है वो यहाँ पर होता है। तो ऐसे में किसान, पशुपालक और डेयरी संगठनों के साथ जब चर्चा की जाएगी तो वहां पर कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनको कि आने वाले समय के बजट में उनको शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए, राजस्थान में जो कृषि बजट है वो अलग से यहाँ पर पेश किया जाता है। यानी 2 बजट जो है वो राजस्थान में पेश होते हैं, जिसमें एक कृषि बजट होता है, एक आम बजट होता है। तो ऐसे में कृषि बजट को लेकर के क्या कुछ प्रावधान है वो यहाँ पर किए जाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा फसलों की एमएसपी को लेकर के। क्योंकि देखिए, फसलों की एमएसपी जो है उसको लेकर के लगातार जो विवाद की स्थिति है वो बनी रहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने किसान जो है अपनी इस पीड़ा को जरूर वहां पर सामने रखेंगे। इसके साथ ही नई जो कृषि मंडियां हैं, उन कृषि मंडियों को लेकर के वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो की जाए, उसको लेकर के चर्चा होनी है। साथ ही किसानों को जो बिजली कनेक्शन है वो एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो है। क्योंकि आप देखिए कि करीब लंबे समय से जो किसानों के जो कृषि कनेक्शन जो है वो पेंडिंग है। लेकिन अब चूंकि कुसुम योजना कंपोनेंट सी और बी जब ये आ रहे हैं तो उसके बाद में एक जो कोशिश है वो सरकार की ये की जा रही है कि जो इस कंपोनेंट के तहत जो किसान है, जहां से पावर ग्रिड को बिजली सप्लाई की जा रही है, उनको तत्काल जो है डिमांड है वो यहाँ पर दे दी जाए। यानी इन जो कनेक्शन है वो यहाँ पर जारी कर दिए जाए। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो सालों से जो कनेक्शन अटके हुए थे वो अब धीरे धीरे यहाँ पर होना शुरू हो गए। लेकिन अब भी एक बड़ी जो पेंडेंसी है वो यहाँ पर है। तो ऐसे में कृषि कनेक्शन भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो यहाँ पर रहेगा। साथ ही पशुपालकों के लिए जो यदि हम गौशालाओं की बात करते हैं तो गौशालाओं में जो पशु है उसको लेकर के जो प्रति पशु जो मानदेय दिया जाता है, जो आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है, उसको बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। डेयरी संगठनों की ओर से जब बात की जाएगी तो उसके अंदर जाहिर तौर पर यह बात साफ निकल करके आएगी कि डेयरी जो संगठन है उनकी ओर से भी जो प्रति लीटर जो अनुदान देने की जो मांग की जाती है वो यहाँ पर बढ़ाने की बात की जाएगी। इसके साथ ही नए जो डेयरी बूथ है वो यहाँ राजस्थान में खोलने की और जो घोषणा है वो यहाँ पर हो
हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो घोषणा की गई थी उसके तहत हजारों की तादाद में डेडी बूथ जो है वो यहाँ पर खोले गए थे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता संगठन ऐसे संगठन है जो हर एक आम व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और उनसे सोसाइटी के हर वर्ग को लेकर के कहीं कुछ ना कुछ जो अपेक्षाएं है वो रहती है। एनजीओ ऐसे संगठन होते हैं जो कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वहां पर लगातार काम करते हैं, उनसे भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।